अब यहाँ पे एक चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है आपको, दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन द एनालिसिस एंड लेस ऑन इवैल्यूएशन। लेस का मतलब ये नहीं कि छोड़ना है, होता ये है क्योंकि आप जो 12 मार्कर एज से करते हुए आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर बच्चों की जो थिंकिंग स्किल्स है और जो थॉट प्रोसेस है ना, वो डेवलप हो चुका है मोर ऑन इवैल्यूएशन एंड लेसर ऑन एनालिसिस। तो बच्चे जो है ना उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे 20 मार्कर के अंदर एग्जामिनर ने जो है ना गेम चेंज कर दिया, उसने मार्क्स एनालिसिस के बढ़ा दिए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है तो आपको बताना है कि टाइमलाइन के हिसाब से लीडरशिप थ्रू आउट द इयर्स कितनी इफेक्टिव थी और टू व्हाट एक्सटेंट, तो यू हैव टू एनालाइज। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ वाई कैसे ये हो रही है, कितनी इफेक्टिव थी। तो बच्चों के जो थॉट प्रोसेस है ना वो शिफ्ट आ जाता है कि वो ज्यादा फोकस ऑन इवैल्यूएशन करते हैं, लेस ऑन एनालिसिस। तो दिस इज द केस, यहाँ पे आपके पास ये चीज हो गई। अब यहाँ पे सर आपके पास जो पैराग्राफिंग है रिगार्डिंग द 12 मार्कर, वो पैराग्राफिंग क्या है आपके पास? अब ये कोई सीक्वेंस हमारे पास कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आप लोग यही करें, लेकिन इट्स अ सजेशन, इट्स एन एडवाइस, इट्स एन ओपिनियन जो कि आपका डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पैरा वन शुड बी एन इंट्रोडक्टरी, जिसके अंदर आप फोकस कर रहे हो किस पे, की टर्म्स पे। तो जो पैरा वन होता है वो इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, जिसके अंदर आप फोकस कर रहे हो ऑन द की टर्म्स। इसके बाद आपके पास P2 है, P3 है, जो कि आपके पास मेन पैरास हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड देन P4 शुड बी अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसके अंदर आप अपने डिसीजन को यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, यहाँ पे अदर फैक्टर्स को मेंशन करेंगे, यू आर गोइंग टू शेयर योर ओपिनियन एंड व्यूज। सो द 20 मार्कर्स शुड बी ऑफ 4 पैराग्राफ्स हमारे पास। तो आपके पास जो मेन पैराग्राफ्स एनालिसिस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, शुरू के अंदर आपकी नॉलेज हो रही है और एप्लीकेशन थ्रू आउट द आंसर आपके पास होगी। एक और तरीका ये भी होता है हमारे पास यूजुअली कि 5 पैराग्राफ्स बन जाते हैं, जिसके अंदर होता ही है कि एक एडिशनल पैराग्राफ P2 बनता है। ये आपके पास एडिशनल पैराग्राफ है, जिसके अंदर कुछ बच्चे इन ऑर्डर टू गेट स्टार्ट केस मटेरियल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो टाइमलाइन या जो भी अपेंडिक्स और जो भी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको बच्चा यहाँ पे डिस्कस करता है, तो ये भी हो सकता है। तो ऑल टुगेदर फिर उसके 5 पैराग्राफ्स बन सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो के अंदर इट्स एक्सेप्टेबल। पैराग्राफिंग आपके पास P1, P2, P3, P4 होगी। और अगर इन जर्नली आपको केस मटेरियल को डिस्कस करना है, अपेंडिक्स इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना है, तो यू कैन ऐड वन पर्टिकुलर पैराग्राफ राइट आफ्टर द पैराग्राफ वन, दैट इज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इज इट क्लियर? पैराग्राफिंग क्लियर है? Let's look at the questions. There are two questions, both are compulsory हमारे पास। The first question is evaluate. So the command word is evaluate। ये आपके पास एग्जामिनर ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको जो कमांड दी जा रही है दैट इज टू evaluate। जिसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस यू हैव टू evaluate the extent to which। evaluate the extent का मतलब क्या है, किस हद तक। मतलब वहां पे लीडरशिप नजर आ रही है, लेकिन किस हद तक कंट्रीब्यूटेड, मतलब सक्सेस की तरफ हमारे पास उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है टू बीवीज इफेक्टिव मैनेजमेंट बिटवीन 2019। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होती है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जिसके अंदर बिजनेस जो है वो स्ट्रेटजीज को डिजाइन करता है, स्ट्रेटजीज को एनालाइज, चॉइस और फिर इम्प्लीमेंट करता है। तो अब यहाँ पे इसने सवाल जो पूछा है दैट इज अबाउट लीडरशिप, एचआर के बारे में। और ये बात तो बहुत क्लियर है हमारे पास कि एक क्वेश्चन आपके पास स्ट्रैटेजी का कोई भी आ सकता है, क्योंकि आपके पास P3 के अंदर जो आपने एचआर स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनी है, दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ P4 एज वेल। तो यहाँ पे एचआर के रिलेटेड लीडरशिप स्ट्रैटेजी के हाउ इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच लीडरशिप, मतलब लीडरशिप है। तो ये जो टाइमलाइन आपके पास गिवन है, इस टाइमलाइन के बीच के अंदर जो पर्टिकुलर रोल है ऑफ अ पर्टिकुलर लीडर है, सीईओ है, मैनेजर है, व्हेन वी लुक एट द केस तो हमें समझ में आएगा उसने कंट्रीब्यूट किया है टू बीबीज इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हाउ इफेक्टिव इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। दिस इज द क्वेश्चन। तो आज जरा केस को पढ़ते हैं, समझते हैं हमारे पास। केस इज बीवी। बहुत अजीब सा नाम है हमारे पास, लेकिन क्या करें, है बीवी। ठीक है, शुक्र है उसने यहाँ पे ये वाला बीवी नहीं लिखा, ये वाला बीवी लिखा है।
ठीक है, बर्गर वीगन। BV is a public limited company that owns over 100 restaurants in the US. अब यहाँ पे when you look at the legal structure, तो इसका मतलब ये है कि business stock exchange में registered है and the general public is the shareholder of a company that owns over 100 restaurants in the US. इसका मतलब क्या है कि business एक expanded large scale business है because 100 restaurants across the country. Each restaurant sells a range of vegan burgers and wraps. BV does not sell any products derived from animals. अब यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि इट कैन बी यूएसपी, या फिर ये कह सकते हो हमारे पास कि एनिमल को यहाँ पे डैमेज नहीं कर रहे, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस की ये है कि कंज्यूमिंग द मीट ऑफ एनिमल्स इज अनएथिकल, तो यहाँ पे शायद ये एथिकल की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर आ रहा है, और एथिकल को यहाँ पे आ रहा है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ USP and it can give a good brand image and the support from the ethical group of investors, customers, and all. BB also has franchise agreements for entrepreneurs to operate their own restaurants using the BB brand. There are currently 50 franchise BB restaurants in the US. तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस फ्रेंचाइज मॉडल पे भी रन कर रहा है हमारे पास। टाइमलाइन ऑफ बीवी, अब यहाँ पे इस टाइमलाइन को जरा हमें कंसिडर करना है बिकॉज जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था इट इज अबाउट 2009 टिल 2022, सो दिस इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टाइमलाइन दैट इज गिवन। 2009 हमारे पास the BV first BV restaurant opens as a private limited company. The company is owned by Rohit, who is the MD. तो यहाँ पे जो स्टार्ट हुई थी इट वाज स्टार्टेड एज FNF, हमारे पास कंपनी स्टार्टेड एज एन FNF हमारे पास इन 2009 by Rohit, जो कि हमारे पास MD है। 2010 Rohit is named Entrepreneur of the Year by a business magazine in an article which highlights his emotional intelligence. भाई बड़ी बात है, हमारे पास Entrepreneur of the Year का अवार्ड मिल रहा है बॉय को हमारे, ठीक है, बिजनेस मैगजीन के अंदर आर्टिकल के अंदर इट इज पब्लिश which highlights his high EQ, and high EQ is a quality of an effective leader as we all know. Rohit sets a long-term aim to transform BB into a major brand in every US city. मतलब यहाँ पे लीडर की एक और क्वालिटी होती है दैट ही सेट्स एन एम, ही सेट्स एन ऑब्जेक्टिव एंड ही हैज एन विजन हमारे पास टू फोकस एंड टू वर्क टूवर्ड्स विच कैन बी कम्युनिकेटेड विद द अदर, क्योंकि जब तक खुद हमारे पास अपना एम क्लियर नहीं होगा, अपना विजन क्लियर नहीं होगा, so how it can be communicated with the different stakeholders, with the investors, venture capitalists, and being a public limited company with the shareholders, we need to communicate, and with the workers internally to increase the cooperation and the participation. तो यहाँ पे रोहित की एक पर्टिकुलर एक चीज तो हाईलाइट यहाँ पे हो रही है कि ही हैज हाई EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस के मतलब सेल्फ अवेयर है, सोशल अवेयर है, ही कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, मार्केट के लिए भी इफेक्टिव हो सकता है, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इफेक्टिव हो सकता है, एंड ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव एंड द विजन। 2011 BV opens two more restaurants. Rohit sells 45% of BV to a venture capital for $1 million. The capital raise is used to finance growth. अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि बीवी की जो पर्टिकुलर 45% ऑफ शेयर्स है, ओनरशिप है, रोहित ने वो डाइल्यूट कर दी। अब वेंचर कैपिटल को बेचिए, तो वेंचर कैपिटल हमारे पास जरा आ जाए शार्क टैंक के अंदर, जितने भी नंबर ऑफ शार्क्स होते हैं दे आर नोन एज द वेंचर कैपिटलिस्ट। तो अगेन यहाँ पे उनको इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पिच करना, उनको कन्विंस करना, तो रोहित अगेन हैज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव लीडर दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसका मतलब इसकी लीडरशिप इफेक्टिव रही कि इसने कहा कि हाँ अब ग्रो करने के लिए ही मेड अ डिसीजन, ही इज डिसाइसिव कि मुझे अब डाइल्यूट करनी चाहिए, और उसने 45% ऑफ शेयर्स सेल करे टू वेंचर कैपिटलिस्ट, एंड अगेंस्ट दैट ही हैज रेज्ड द फाइनेंस फॉर $1 million, which against requires good communication skills, and it is known as one of the attribute and the quality of an effective leader. 2011 till 14 BB opens 13 more restaurants.
एक्सपेंशन हो रही है हमारे पास। बीवी बिकम्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओ माय गॉड भाई, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, प्राइवेट से ट्रांसफॉर्म होके पब्लिक बन चुकी है। तो अगेन यहाँ पे इसकी लीडरशिप नजर आ रही है कि ही एक्चुअली कन्विंस द जनरल पब्लिक टू बाय द शेयर्स। और यहाँ पे उसने फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर किया है to attract the shareholders, to attract the investors and general public, and to influence them to buy the shares, again requires an effective leadership, which is available in Rohit. Rohit and the venture capitalists retained 5% of the shares each. BB starts to market its franchise model, see Appendix 1, and sells its first franchise in New York. तो आ जाए जरा Appendix 1 पे चलते हैं। Appendix 1. As a franchise, you must show that you have the adaptability and intelligence. Adaptability का मतलब क्या है कि you are responsive and you have the capacity to change. And intelligence to lead a dynamic business. Because a business is dynamic, you are the public face of BB and must work within a distinct corporate culture to give your business the best chance of success. अब यहाँ पे पब्लिक फेस का मतलब क्या है कि रोहित इज द फेस। तो अब जब रोहित इज द फेस, तो यहाँ पे हमारे पास शायद हो सकता है कि हम मिन्सबर्ग के रोल्स की यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मिन्सबर्ग का एक रोल था, दैट इज द स्पोक्स पर्सन, दैट इज नोन एज द फिगर हेड, AS level managerial roles by Henry Mintzberg, and must work within our distinct corporate culture to give your business the best chance of success. As a customer focused entrepreneur, you will need great social skills and a love of people. Social skills यहाँ पे क्यों required है? ताकि यहाँ पे needs of the customer को effectively understand किया जा सके। अगर आपके पास social skills नहीं है, and you don't have this social awareness, that is empathy, that is to understand the needs, so यहाँ पे how you are going to respond, how you are going to change the business, how you are going to make the changes in the product so that the product can be successful, because the business is customer focus, it means business हमारे पास market oriented है। आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास in 2016 a new organization structure is implemented. See Appendix 2 हमारे पास Appendix 2 ये रहा हमारे पास, and this is the organization structure. CEO है हमारे पास, board of directors हैं हमारे पास, ये आपके पास board of directors आ गए, ये आपके पास हो गई senior management, then these are the managers जो इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके पास आ गए सारे के सारे मिडिल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ये सुपरवाइजर्स इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वर्कर्स इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके पास लोअर या फिर जूनियर मैनेजमेंट आ गए। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है, इट इज नोन एज द फंक्शनल organizational structure, because according to the functions and according to the departments, departmentalization is there. हमारे पास marketing manager है, finance manager है, supply chain manager है, and the restaurant manager is for the restaurants to manage. 2017 and 18, BB opens 15 more restaurants and 12 more franchises. मतलब business is becoming successful क्योंकि हमारे पास यहाँ पे franchise जो model introduce किया गया था वो success की तरफ जा रहा है, and he is actually becoming successful in selling the franchise. 2020 and 2021, most BB restaurants are closed due to a global pandemic. Rohit decides to pay BB's employees throughout the closure. अब यहाँ पे हमारे पास आ गए external factors that can influence the business. तो ये जो हमारे पास ग्लोबल पैंडेमिक है, ग्लोबल पैंडेमिक को मैं रेड से जरा सर्कल कर रहा हूँ, इट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस। तो ईयर 2020 तो हमें पता है कि क्या हुआ था, नंबर ऑफ बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एजुकेशन सेक्टर्स, टूरिज्म, मतलब मल्टीपल, मतलब आप नाम लें और आप देखें कितने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हमारी सर्वाइव कर रही थी, सम वर शट डाउन, सम वर सर्वाइविंग। तो ये हमारे पास था। तो दिस इज हाउ बीबी जो रेस्टोरेंट है वो भी क्लोज हो गए थे ड्यू टू ग्लोबल पैंडेमिक। रोहित डिसाइड्स, तो यहाँ पे रोहित ने एक चीज को कंसिडर किया था। रोहित ने कहा था कि मेरे पास यहाँ पे बीवी के एम्प्लॉयज को क्लोजर से वो पे करेगा, क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे बंद हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आफ्टर टाइम पीरियड, आफ्टर वो ईयर और टू, जब दोबारा से पैंडेमिक इज गोइंग टू एंड, तो बिजनेस दोबारा से स्टार्ट होगा।
तो विल बी नीडिंग एम्प्लॉयज। तो हमें यहाँ पे अभी अपनी इमेज को रिटेन करना बहुत जरूरी है। BV makes a loss for the first time. This was the first time that the Rohit and the business made a loss. BV starts a joint venture with a delivery business to take offer a takeaway service. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इट वर्क्स एज अ कॉन्टिजेंट प्लान कि उसने यहाँ पे जॉइंट वेंचर कर दिया क्योंकि फिजिकल या डाइन इन तो पॉसिबल नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसने यहाँ पे डिलीवरी बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर किया है ताकि टेक अवे सर्विस के थ्रू सब बिजनेस कैन सर्वाइव। BV continues to grow in the US with a focus on selling franchise। ये हमारे पास यहाँ तक टाइमलाइन है, लेकिन यहाँ पे इसने जो लीडरशिप यूज की होगी मेरे हिसाब से यहाँ पे इसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यूज की होगी, जिसके अंदर उसने वर्कर्स को यहाँ पे सेटल डाउन किया होगा और वर्कर्स के अंदर यहाँ पे जो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी इंटरनली अबाउट द पैंडेमिक एंड द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, उसको उसने यहाँ पे सेटल डाउन और डिस्टरबेंस को हैंडल किया होगा बाय क्लोजर। लेकिन उसने यहाँ पे एक लैकिंग आ रही है यहाँ पे कि ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तो जरूरी है, लेकिन देयर इज नो सच कॉन्टिजेंट प्लान जो पहले से मेंशन है। तो आई थिंक कि जब इस टाइप की हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट और सिचुएशन आती है तो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कॉन्टिजेंसी प्लान्स प्लेज अ वाइटल रोल और शायद ज्यादा रोल प्ले कर रहा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा है? डू यू गाइस थिंक ऐसा है हमारे पास कॉन्टिजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़े से कम नजर है? चलें आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग अ ग्लोबल बिजनेस हमारे पास, अब डेवलपिंग अ ग्लोबल बिजनेस इज वन ऑफ द टारगेट। द डायरेक्टर्स ऑफ बीवी वांट टू एंटर द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं, न्यू मार्केट। दे हैव चूजन टू ओपन द फर्स्ट रेस्टोरेंट इन कंट्री एक्स, सी अपेंडिक्स 3। नाउ वेयर इज अपेंडिक्स 3? कंपैरिजन ऑफ द यूएस एंड कंट्री इन 2023 हमारे पास जरा कंपैरिजन देखते हैं। पॉपुलेशन 336 मिलियन टू 25 मिलियन, मतलब हमारे पास पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू यूएस कंट्री एक्स की पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन हु रेगुलरली ईट वीगन फूड 12.8%, मतलब हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन भी कम है, ओवरऑल पॉपुलेशन भी कम है और टारगेट पॉपुलेशन भी कम है। पॉपुलेशन बाय एज, अंडर 18, 18 टिल 50, ओवर 50 25% है, 30% है। 18 टू 50, 50% है, मतलब यहाँ पे ये वाली पर्टिकुलर पॉपुलेशन इसके पास ज्यादा है, यूथ वाली। ओवर 50, 35 यहाँ पर है, यहाँ पे कम है। ब्रांड अवेयरनेस ऑफ बीबी 60%, 5%, मतलब यहाँ पे हमें अवेयरनेस थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी बढ़ानी पड़ेगी। लैक ऑफ प्रमोशन है, लैक ऑफ मार्केटिंग है, तो वी नीड टू इंक्रीज अवेयरनेस। अब उसके लिए क्या प्लान, क्या स्ट्रैटेजी है? एवरेज इनकम $32,000, 24,000, इसका मतलब इनकम भी कम है, तो रिलेटिवली प्राइसेस भी हमें लो करनी पड़ेंगी। और सिर्फ प्राइसेस हमें लो नहीं करनी पड़ेगी, वी नीड टू फाइंड आउट द मेथड्स एंड द स्ट्रेटजीज टू कट डाउन द कॉस्ट एज वेल, सो दैट वी कैन टारगेट द राइट प्राइसिंग, क्योंकि लोग कम पैसे कमा रहे हैं। फोरकास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2024 1.5% एंड 5%, मतलब जीडीपी ज्यादा है हमारे पास। यू कैन कंसिडर कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एंड अकॉर्डिंग टू द इनकम इट्स अ पोटेंशियल कंट्री। इनकम कैन ग्रो, जीडीपी कैन बी इंक्रीज, इट्स अ पोटेंशियल मार्केट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रोहित हैज provided the board with some strategic management information, see appendix 4 and appendix 5। तो आज हम जरा appendix 4 और appendix 5 को देखते हैं। strategic management information, appendix 4 हम रीड आउट कर रहे हैं और समझ रहे हैं, ब्रेक डाउन करेंगे। Core competencies of BB: clear corporate identity as an ethical business, it can be considered as a strength. Consistent high quality across the product portfolio, हमारे पास range of products के अंदर quality is one of the strength कि consistency है। You can mention that the product is standardized,
excellent customer service which can lead to the higher customer satisfaction. फोर्स फील्ड एनालिसिस. ना फोर्स फील्ड एनालिसिस हमारे पास क्या है? फोर्स फील्ड एनालिसिस माइकल पॉटर ने मार्केट कंपैटिटिवनेस के रिलेटेड हमें बताई थी. देयर वर 5 फोर्सेस हमारे पास, जिसमें से बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, हमारे पास थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड द कंपैटिटिव राइवलरी. So force field analysis for BV entering the restaurant market in country X. ड्राइविंग फोर्स क्या है हमारे पास? आ जाए जरा ग्रीन से. ड्राइविंग फोर्स पॉजिटिव है तो उसे हम ग्रीन से डिस्कस कर रहे हैं. वीगन फूड मार्केट इज एक्सपेक्टेड डबल इन द नेक्स्ट 3 years. हमारे पास तो साइज ऑफ द मार्केट क्या कर रहा है? ग्रो. गवर्नमेंट पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट वीगन. तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट मिलने वाला है फ्रॉम द गवर्नमेंट. अब इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस मिल सकता है, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिलीफ मिल सकता है. There is little competition in the vegan food market. तो इसका मतलब ये है कि limited option है customer के पास, so we can penetrate more, we can increase our quality, we can increase the market awareness, we can provide high quality products in order to grab higher market share. Restraining forces, little awareness of BB brand. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव फोर्स है, तो BB को यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा ऑन दी प्रोमोशन. लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट है. कस्टमर मे नॉट लाइक बीवीज प्रोडक्ट रेंज. शायद मे नॉट लाइक है हमारे पास, तो शायद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर हमें चेंजेस लानी पड़े. वी हैव टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. Possible strategies include develop a pan-global marketing strategy based on the US market, develop a marketing strategy to maintain local differences in country X. अब यहाँ पे जरा देखिएगा. We have two options when we develop the marketing strategy. Either it can be pan global or pan local. ये बात हो रही है pan global की, ये बात हो रही है pan local की. आज अपेंडिक्स 5 देखते हैं. अब अगर मैं पैन ग्लोबल बनाता हूँ, जैसे यूएस की मार्केट के अंदर जो प्राइसेस टारगेट करता हूँ, तो उससे बड़ा मसला होगा क्योंकि यूएस की इनकम ज्यादा है, वहां की इनकम कम है हमारे पास. तो मुझे प्राइसेस के अंदर चेंजेस लानी पड़ेगी. ब्रांड अवेयरनेस प्रमोशन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि यूएस के अंदर द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट. प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस है, कस्टमर्स अवेयर, लेकिन वहां पे मुझे प्रमोशन चेंज करना पड़ेगा. टारगेट ऑडियंस हमारे पास डिफरेंट है, तो शायद वी हैव टू मेक सम चेंजेस रिगार्डिंग द कैपेसिटी. हमारे पास ये सारे हैं. और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे क्या करना होगा? क्या हम वहां पे अपने रेस्टोरेंट सेटअप करेंगे और देयर कैन बी अ जॉइंट वेंचर? तो आ जाए जरा. देन वी हैव अ डिसीजन ट्री. अब ये जो इन्फॉर्मेशन है डिसीजन ट्री यहाँ पे गिवन है. इट्स अ क्वांटिटेटिव मेथड जो कि हम कंसिडर करते हैं व्हेन वी चूज अ पर्टिकुलर ऑप्शन, आइदर टू यूज पैन ग्लोबल और मेंटेन लोकल डिफरेंसेस. पैन ग्लोबल हमारे पास सक्सेस के चांसेस है 50%, पीले के चांसेस है 50-50%. ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरीके से मेंटेन लोकल डिफरेंसेस, ये हमारे पास है, ये हमारे पास सब कुछ गिवन है. यहाँ पे हमारी कॉस्ट नहीं लग रही, यहाँ पे हमारी कॉस्ट लग रही है. ये सब कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ट्री. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द केस आपके सामने पूरा ब्रेक डाउन हो गया है. सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ पे जरा डिस्कस कर लेते हैं. एडवाइस. एडवाइस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप डेवलप सजेशन करेंगे. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन आ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इट्स अ की term or you can say a keyword to use when BB enters the market in country X. तो यहाँ पे आपके पास you have to develop the marketing strategy by using the information that is available, appendix and other information. अब यहाँ पे क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है कि आप अपेंडिक्स को अदर इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, लेकिन व्हेन यू आर डेवलपिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो आप उसे डिफाइन करेंगे और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को according to the budget, according to the objective, according to the marketing mix, you are going to develop the whole marketing strategy. Is it clear? तो ये हमने पूरा केस को ब्रेक डाउन किया है, क्वेश्चंस को हमने ब्रेक डाउन किया है. अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो वी विल बी सॉल्विंग दीज टू क्वेश्चंस. तो उसके अंदर हम पे फर्दर क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जामिनर क्या डिमांड करता है और पैराग्राफ्स के हिसाब से हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से एनालाइज होगा,
क्या इवैल्यूएशन है। इज इट क्लियर?